बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल वीन्स में भेजते हैं उनके लिए है। आज की वीडियो आपने सारी देखनी है। एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करने वाला हूँ जो इंतहाई अफसोसनाक और दिल को हिला देने वाला है। तमाम वो लोग जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं वो हेडफोन इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बच्चे बैठे हैं तो आपने ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी और उनको इस वक्त अपने आप से दूर कर लें। कुछ ऐसे हक़ाइक़, एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिसे देखकर और सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हकीकत है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर हमारे में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल वेन्स पर भेजते हैं। अगर आप अपने बच्चों को वेन पर स्कूल भेजते हैं तो खुदारा उनके पीछे कभी टाइम निकाल कर आगे पीछे रह कर अपने बच्चों को ज़रूर जज करें कि जिस वेन वो में जाते हैं उसका ड्राइवर कैसा है, वो बच्चों के साथ कैसा सलूक कर रहा है और वो जो है वो किस टाइप का इंसान है, क्या वो इंसान है भी कि नहीं। आज के मुआशरे में जहाँ एक इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका है, एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि आपने इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मेरा एक दोस्त जो कि चंद दिन पहले मार्केट में से गुज़र रहा था, वो अपनी गाड़ी पे था। उसने देखा कि एक स्कूल की वैन जा रही थी, उसमें एक ड्राइवर था और एक बच्ची थी। बाकी पूरी वैन जो थी वो खाली थी और वो ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा था और उसने बच्ची को जो है वो अपनी गोद में बिठाया हुआ था और बच्ची का चेहरा जो था वो जैसे बता रहा हो कि बच्ची इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। दोस्तों, वैन पूरी खाली थी। जवाब नहीं बनता कि बच्ची जो थी वो इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसको गोद में बिठाया जाए और पूरी वैन खाली थी। हम सब जब सफ़र करते हैं या कहीं निकलते हैं तो हम सब अगर 3-4 साल का बच्चा हो तो उसको भी सीट पर बैठाने की कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि उसको गोद में बिठाएं, ताकि हम इजी फील करें। अगर आप ड्राइविंग सीट पे हों तो आप भी, बहुत कम ऐसा होता है कि अपने बच्चों को गोद में बिठाएं या जो है उसको कैरी करें इस तरह कुछ करने की। दोस्तों, वो मेरा दोस्त बताता है कि मैं हैरान रह गया कि सारी सीटें खाली हैं और उस बच्ची को जो है उसने गोद में बिठाया हुआ है और ड्राइविंग भी कर रहा है। दोस्तों, मैंने बहुत सारा टाइम लगा के फिर उसको जज किया, क्योंकि वो कहता है कि साथ साथ चल रहा था, तो मैंने उसको जज किया। तो जब मैंने बच्चे की हालत देखी तो मैं एक दफ़ा चौंक गया कि बच्चा जो है जो गोद में बैठा हुआ है उसके चेहरे के तासुरात इस तरह से थे कि जैसे वो पेन में है, वो इरिटेट है, वो परेशान है। तो मैंने फिर, क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ था तो वो जो कैरी डब्बा होता है वो चला रहा था, थोड़ा सा ऊंचा था वो और मुझे वो सब कुछ नज़र आ रहा था। जब मैंने वो देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ। वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मैं अब बता नहीं सकता इस वीडियो में, मैं बयान नहीं कर सकता। वो बच्ची जिसकी उम्र 6-7 साल थी, वो इतनी इरिटेट थी और मैं किसी हद तक वो समझ चुका था वो सारी सूरत हाल, क्योंकि मैंने उनको पूरा जज कर लिया था। वो भी ड्राइविंग कर रहा था, मैं भी। मैंने फिर उसका पीछा किया और जब मैंने पूरी तरह उसे जज कर लिया और वो जो वाक़या है वो इस वीडियो में हम नहीं बता सके कि वो किस तरह का था। और वो इंसान की शक्ल में वो जानवर, वो भेड़िया जो कुछ उस बच्ची के साथ कर रहा था वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। आजकल के इस दौर में खुदारा अगर आपके बच्चे जो हैं वो कैरी पर स्कूल जाते हैं तो आप उस शख्स को जिसके साथ वो जाते हैं उसको ज़रूर जज करें। टाइम निकालें और देखें कि वो किस तरह का शख्स है, उसकी हरकत कैसी हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा किसी भेड़िए या जानवर से कम नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। फिर उसका पीछा किया गया और जब उसने देखा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो उसने अपनी सारी सूरत हाल को जो है वो
सेट कर लिया। वो जिस पोजीशन में बैठा हुआ था वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। जब ये मैं सारा कुछ बता रहा हूँ तो मेरा दिल जो है और मेरा दिमाग जो है वो फट रहा है, और मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि वो सारा सब कुछ जो उसने देखा मैं आपके साथ बयान करूं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको कॉन्शियस करना है दोस्तों। फिर उसका पीछा किया गया, आखिरकार वो एक सोसाइटी में चला गया, और सोसाइटी में आगे थोड़ा सा जाकर उसने एक घर में नॉक की, और नॉक करने के बाद जो है वहाँ से उस बच्ची के घर वाले निकले, और वो बच्ची को फिर वहीं ड्रॉप करता हुआ जो है वहाँ से निकल गया। उसने कहा कि मैंने उसका पीछा किया और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पर नया गया हुआ था, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो वहाँ डेली बेसिस पे जाता था, तो वो वहाँ से निकल चुका था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने घर जाके बेल दी। पहले तो कोई आ नहीं रहा था, थोड़ी देर बाद वहाँ से लोग आए, निकले, और मैंने पूछा फिर कि ये बच्ची आपकी है जिसको वो ड्रॉप करके गया है। तो उनने सारी सूरत हाल बताई। तो फिर मैं उनसे भी बात नहीं कर सकता था कि वो किस अज़ियत से गुजरेंगे और किस तरीके से मैं उनके साथ बात करूं। तो मैंने उससे सिर्फ यही पूछा कि आपकी बच्ची घर आके आपके साथ शिकायत नहीं करती। फिर 90 तुले अल्फाज में मैंने उनके साथ वो सारा वाक़या बयान किया जो उसने देखा था। उसने बयान किया, उसके माँ को बताया। तो उन लोगों ने बताया कि बच्ची रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इरिटेट होती है और कंप्लेंट करती है कि उसकी बैली में पेन होता है। तो उसके बाद जब मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हमारी बच्ची डेली की बुनियाद पर इस तरह खौफ ज़दा होती है और खौफ में मुब्तला होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये था कि खुदारा कभी भी अपने बच्चों को किसी के रहमो करम पे ना छोड़ें। अगर आप